एनडीए का युग है। कोई बाबू चाहेंगे कि हम गलत करें और जेल न जाएं, ये संभव नहीं है। पार्टी को स्मरण है कि कभी 500 करोड़ का घोटाला, अगले हफ्ते 1000 करोड़, अगले हफ्ते 2000 करोड़ घोटालों का श्रृंखला था। ऐसा श्रृंखला था कि दुनिया भारत को घोटालों का देश भारत का उपाधि दिया। काश उस समय में यदि ईडी और सीबीआई उस समय में अपना काम कर रहा होता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी और सारे विरोधी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गई है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हरी सहनी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, अब विरोधी आपके ऊपर हमलावर हो गए हैं। सबसे पहले आपके तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को होली की शुभकामना, बधाई। होली के रंगों सा चमक, गुलालों सा सुगंध तमाम बिहारवासी के, देशवासी के जीवन में बना रहे, ईश्वर से बारंबार कामना करता हूं। और जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल का, तो वर्तमान समय में ये मोदी युग है, एनडीए का युग है। कोई बाबू चाहेंगे कि हम गलत करें और जेल न जाएं, ये संभव नहीं है। जो गलत करेंगे, जो जनता की गाढ़ी कमाई को वो अपने तिजोरी में भरने का काम करेंगे, उनको हर सूरत में जेल जाना ही पड़ेगा। ये लोग कहते हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग तो हुआ था। वो कब हुआ था? जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय में देश के सारे लोगों को स्मरण है, सारे राजनीतिक पार्टी को स्मरण है कि कभी 500 करोड़ का घोटाला, अगले हफ्ते 1000 करोड़, अगले हफ्ते 2000 करोड़ घोटालों का श्रृंखला था। ऐसा श्रृंखला था कि दुनिया भारत को घोटालों का देश भारत का उपाधि दिया। काश उस समय में यदि ईडी और सीबीआई उस समय में अपना काम कर रहा होता, तो ये दुर्दशा देश का न होता। याद कीजिए कि उसी समय में देश के जनमानस जाना था कि स्विस बैंक क्या होता है। सबने जान लिया था कि सारे देश का पैसा पॉलिटिशियन के माध्यम से वो विदेश में जा रहा है। तो ईडीआई का दुरुपयोग तो उस समय में हुआ कि वो काम नहीं किया। ईडीआई का आज सदुपयोग हो रहा है। जनमानस प्रसन्न है कि मोदी जी के कार्यकाल में जो कोई गलत करेगा, जनता के गाढ़ी कमाई को वो अपने थैली में रखेगा, अपने पॉकेट में, तिजोरी में रखेगा, तो वो बचेगा नहीं। उनको जेल का रास्ता देखना ही पड़ेगा। इसलिए आम जन प्रसन्न है। नेता के नाखुश होने से, नाराज रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता कह रही है कि जो सबका साथ सबका विकास कहते हैं, हम उनके साथ हैं और 400 पार लगाएंगे ही एनडीए को। लेकिन विरोधी तो आरोप ये लगा रहे हैं कि आप लोग चुनाव से पहले डर गए हैं, इसीलिए हेमंत सोरेन उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी करवा दिए। अब वो इस्तीफा देने अच्छा, एक भी गरीब पर ईडी और सीबीआई छापा मारा हो, उसको तंग किया हो, तो फिर बताइए। ऐसा नहीं ना है किसके घर वो पहुंचती है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ट्रेन में जब सफर करने वाले को टीटी जब हाथ थामता है, समझ में आ जाता है कि इसके पास टिकट नहीं होगा। परख लेता है जो जिस दुनिया में रहता है। तो जब वो हाथ थामता है, तो जिसके पास टिकट रहता है पॉकेट से टिकट निकालता है, दिखाता है, घर को विदा होता है। और जिसके पास टिकट नहीं हो तो वो तो जेल के रास्ता पर तो जाएगा ही ना। तो वो अरविंद केजरीवाल हो या कोई हो, सारे को पकड़ी है तो वो अपना हिसाब किताब देख ले और फिर अपना लग जाए। सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि लालू यादव पहले बेटी से किडनी लेते हैं, उसके बाद में अब टिकट देते हैं। इस पर रोहिणी आचार्य समेत पूरे आरजेडी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि हमने तो बेटी धर्म का फर्ज निभाया है। सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं, जो गलत बयान दे रहे हैं, वो एक बेटी होने के जो हमने फर्ज निभाया उसके ऊपर लगातार। अब बताइए, वो कहता है कि हम A to Z की पार्टी है। तो A to Z की पार्टी में
नजर नहीं आता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जब हम विपक्ष में थे तो हमारे पास भी 3 पद था। प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा का बेटा, जिला एमएलसी हरी सहनी अति पिछड़ा का बेटा नेता प्रतिपक्ष, और दूसरा प्रतिपक्ष का नेता विजय सिन्हा जी सवर्ण से। मतलब तीनों कैटेगरी से 3 थे, और यहाँ अकेले परिवार है, और परिवार वाले लोग बोलेंगे अब बिहार की जनता मान लेगी। अब ऐसा होने वाला नहीं है। वो लोग तो यही सब कर धर के आगे आए ही है, लेकिन अब वो बिहार की जनता सब देख लिया है, सब समझ लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 40 का 40 सीट एनडीए के झोली में। आदरणीय नीतीश जी जो हमारे सूबे के मुखिया है, उनके नेतृत्व में हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हरी सहनी थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़4नेशन के साथ।